नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कृति कामायनी के बारे में। कामायनी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जितने भी हैं, उन सभी को आज के इस वीडियो में रखा गया है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक ही वीडियो में आपको कामायनी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। कामायनी की बात की जाए तो इसका जो रचना वर्ष है वह 1936 है और यह जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कृति है। सर्गों की बात की जाए तो इसमें कुल 15 सर्ग हैं। तो सबसे पहले देखा जाए तो चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, उसके बाद वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। अंतिम में जो है 15वां सर्ग जो है आनंद है। कामायनी के जो प्रमुख पात्र हैं यह 4 हैं: मनु, श्रद्धा, ईड़ा और कुमार। इनके जो प्रतीक है, मनु मन का है, श्रद्धा हृदय का है, ईड़ा बुद्धि का है और कुमार जो है मानव है। ट्रिक के तौर पे देखा जाए तो चिंता को आशा हुई, श्रद्धा ने किया काम। चिंता को आशा हुई, श्रद्धा ने किया काम। वासना को लज्जा हुई, कर्म को ईर्ष्या हुई। ईड़ा ने स्वप्न देखा, संघर्ष और निर्वेद, दर्शन रहस्य का आनंद है। ईड़ा ने स्वप्न देखा, संघर्ष और निर्वेद, दर्शन रहस्य का आनंद है। यह एक आधुनिक प्रतिनिधि महाकाव्य है। यह एक आधुनिक प्रतिनिधि महाकाव्य है। एक बार फिर से, इसमें कुल 15 सर्ग हैं और इसका जो अंगिरस है वह शांत रस है। अंगिरस शांत रस है और इसका जो दर्शन है समरसतावाद है, आनंदवाद। ठीक है। महाकाव्य की जो विशेषता है, पहली शर्त मंगलाचरण या नांदी घोष, रचना क्रमबद्ध हो, कथानक उदात्त हो, उदात्त नायक हो, लोक मांगलिक भाव, उदात्त महाकाव्यात्मक भाव। कामायनी को प्रयोगात्मक महाकाव्य भी कहा जा सकता है। कामायनी को प्रयोगात्मक महाकाव्य भी कहा जा सकता है। यह रूपक का एलिगरी रूप माना जाता है। यह रूपक का एलिगरी रूप माना जाता है। कामायनी में रूपक का अर्थ द्वयार्थक माना जाता है। कामायनी में रूपक का अर्थ जो है द्वयार्थक माना जाता है। इस रचना में प्रसाद ने हृदय और बुद्धि का समन्वय रूप प्रस्तुत किया है। इस रचना में प्रसाद ने हृदय और बुद्धि का समन्वय रूप प्रस्तुत किया है। हृदय का जो श्रद्धा जो है हृदय के प्रतीक है और ईड़ा जो है बुद्धि का है। छंद की बात की जाए तो इसका जो मुख्य छंद है, प्रमुख छंद है, वह तोटक छंद है। और कामायनी पर जो है प्रसाद को मंगला पारितोषिक पुरस्कार प्राप्त हुआ। कामायनी पर प्रसाद को जो है मंगला पारितोषिक पुरस्कार प्राप्त हुआ। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। काम गोत्र में जन्म लेने के कारण श्रद्धा को कामायनी कहा गया। काम गोत्र में जन्म लेने के कारण श्रद्धा को कामायनी कहा गया। कामायनी के पांडुलिपि संस्करण का प्रकाशन 1971 ईस्वी में हुआ। कामायनी के पांडुलिपि संस्करण का प्रकाशन जो है वह 1971 ईस्वी में हुआ। प्रसाद ने कामायनी में आदिमानव मनु की कथा के साथ साथ युगीन समस्याओं पर प्रकाश डाला है। कामायनी में आदिमानव मनु की कथा के साथ साथ युगीन समस्याओं पर प्रकाश डाला है। कामायनी का अंगिरस जो है शांत रस है। अंगिरस जो है शांत रस है। कामायनी दर्शन समरसता आनंदवाद है। कामायनी का जो दर्शन है समरसतावाद है या फिर आनंदवाद है। कामायनी की कथा का आधार ऋग्वेद, छांदोग्य उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण तथा श्रीमद् भागवत है। कामायनी की कथा का जो आधार है वह ऋग्वेद, छांदोग्य उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण है। घटनाओं का चयन शतपथ ब्राह्मण से किया गया। कामायनी की पूर्व पीठिका प्रेम पथिक है। कामायनी की जो पूर्व पीठिका है वह प्रेम पथिक है। कामायनी की श्रद्धा का पूर्व संस्करण उर्वशी है। कामायनी का हृदय लज्जा सर्ग है।
कामायनी में बुद्धि का प्रतीक ईड़ा है। सभी जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन सभी को आज के इस वीडियो में रखा गया है। कामायनी से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं परीक्षा में, उन सभी प्रश्नों को आज के इस वीडियो में रखा गया है। कामायनी के संबंध में प्रमुख विद्वानों के मत हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है विद्वानों के मत, इनके जो कथन हैं। कामायनी मानव चेतना का महाकाव्य है या आर्ष ग्रंथ है, यह डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। कामायनी मानव चेतना का महाकाव्य है, यह आर्ष ग्रंथ है। कामायनी फैंटेसी है, मुक्तिबोध का कथन है। कामायनी एक असफल कृति है, इंद्रनाथ मदान, ये महत्वपूर्ण है। कामायनी एक असफल कृति है, इंद्रनाथ मदान का है। यह कथा इतिहास तथा पुराण सभी जगह फैली पड़ी है, प्रसाद का है। कामायनी आमुख ब्रह्मोत्पादक है, मुक्तिबोध का है। कामायनी आमुख ब्रह्मोत्पादक है। कामायनी नए युग का प्रतिनिधि काव्य है, नंदुलारी वाजपेयी का कथन है। कामायनी ताजमहल के समान है, सुमित्रा नंदन पंत का ये कथन है। छायावाद में जयशंकर प्रसाद के बाद जो स्थान आता है वह सुमित्रा नंदन पंत का आता है। 1900 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, 1977 में इनकी मृत्यु हुई थी। हमारा जो अगला वीडियो होगा वह सुमित्रा नंदन पंत से संबंधित होगा। कामायनी एक रूपक है, डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। कामायनी विश्व साहित्य का 8वां महाकाव्य है, श्याम नारायण का है। कामायनी विश्व साहित्य का 8वां महाकाव्य है। कामायनी दोष रहित दोषण सहित रचना है, रामधारी सिंह दिनकर का ये कथन है। कामायनी समग्रथ में समासोक्ति का विधान लक्षित करती है, डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। डॉक्टर नगेंद्र के बहुत कामायनी से संबंधित 4 से 5 कथन हैं। कामायनी आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य है, नामवर सिंह। कामायनी आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य है, नामवर सिंह। कामायनी आधुनिक हिंदी साहित्य का सर्वोत्तम महाकाव्य है, हरदेव बाहरी। कामायनी मधुरस से सिक्त महाकाव्य है, मधुरस से सिक्त महाकाव्य है, राम रतन भटनागर। कामायनी विराट सामंजस्य की सनातन गाथा है, विश्वंभर मानव। कामायनी का कवि दूसरी श्रेणी का कवि है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कामायनी वर्तमान हिंदी कविता में दुर्लभ कृति है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कामायनी में प्रसाद ने मानवता का रागात्मक इतिहास प्रस्तुत किया, जिस प्रकार निराला ने तुलसीदास के मानस विकास का बड़ा दिव्य और विशाल रंगीन चित्र खींचा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। कामायनी छायावाद का उपनिषद है, शांति प्रिय द्विवेदी का ये कथन है। कामायनी को कंपोजिशन की संज्ञा देने वाले रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं। कामायनी को कंपोजिशन की संज्ञा देने वाले रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं। कामायनी का मुक्तिबोध का कामायनी संबंधी अध्ययन फूहड़ मार्क्सवाद का नमूना है, बच्चन सिंह। कामायनी को फैंटेसी किसने कहा? मुक्तिबोध ने कहा है। वहीं मुक्तिबोध पर टिप्पणी करते हुए बच्चन सिंह ने कहा है, मुक्तिबोध का कामायनी संबंधी अध्ययन फूहड़ मार्क्सवाद का नमूना है, यह बच्चन सिंह का कथन है। कामायनी जीवन की पुनर्रचना है, मुक्तिबोध का है। कामायनी मनोविज्ञान की ट्रेटाइज है, डॉक्टर नगेंद्र। कामायनी आधुनिक समीक्षक और रचनाकार दोनों के लिए परीक्षा स्थल है, रामस्वरूप चतुर्वेदी। श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है, तो भी बड़ा ही भावमय और श्लाघ्य है, यह प्रसाद का है। सौंदर्य बाहर की वस्तु नहीं, वह तो मन के भीतर की वस्तु है, रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। आज के इस वीडियो में कामायनी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण कथन, सर्ग, छंद, पात्र, दर्शन, अंगिरस, इन सभी को आज के इस वीडियो में रखा गया है। कामायनी से संबंधित जितने भी प्रश्न परीक्षा में बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को आज के इस वीडियो में रखा गया है। आशा करते हैं छोटा सा वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए।
मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों और नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।